उससे पहले भी चौधरी महेंद्र प्रताप जी 2 दफ़ा इनके घर गए, इनके पास गए, मेरे भाई स्वयं गए, हम सारा परिवार जो है ना, ऐसा नहीं है, इनकी इंतज़ार करता रहा। और इन्होंने 8 तारीख का फाइनली, या तो उनको नाम लेना चाहिए। अब मुझे तो नहीं मालूम कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मेरी नज़र में जो लोग साथ रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिनका व्यापार कृष्णपाल जी के साथ हो। कुछ ऐसा था? देखो, हमें 25 तारीख को टिकट मिली। अगर ये टिकट दलाल साहब में होती तो हम 26 तारीख को ही दलाल साहब के घर चले जाते और अपना सपोर्ट देते। मालूम नहीं 20 साल उनको कांग्रेस में आए हो गए, वो किस तरह से ये कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, फरीदाबाद में कांग्रेस की हार हुई है और उसके बाद लगातार अब जो है विश्लेषण चल रहा था। इसी बीच करण दलाल जो कि कांग्रेस में विधायक रहे हैं, हालांकि 5 बार विधायक रहे हैं वो, और उन्होंने आरोप लगाए हैं इसमें हार में महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं उन पर आरोप लगाया, दीपक बावरिया जो प्रभारी रहे हैं उन पर आरोप लगाया और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चौधरी महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप। बात करते हैं उनसे और इन जो आरोप हैं उन पर उनसे राय जानते हैं। जी विजय जी, करण दलाल जी ने आरोप लगाए हैं। सबसे पहला तो उन्होंने यही लगाया है कि जो व्यक्ति टिकट नहीं चाह रहा था उसको ज़बरदस्ती टिकट दी गई और ये भी एक हार का प्रमुख कारण रहा। देखो, नरसिम्हा राव जी, आपको ध्यान होगी 91 नरसिम्हा राव जी चुनाव नहीं लड़े थे। तो जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता तो इसका मतलब वो छोड़ चुका समाज और राजनीति। ऐसा नहीं है। राजनीतिक आदमी को इस तरह का की सोच नहीं रखनी चाहिए। चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने टिकट का आवेदन नहीं किया, मैंने किया था, दलाल साहब ने भी किया था। और जब पार्टी ने सर्वे कराया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लोगों में जो भावना है वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी के लिए ज़्यादा है, वो ज़्यादा बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने की भी संभावनाएं उनकी ज़्यादा है। अब हार जीत तो जनता के हाथ में होती है, संभावनाओं के आधार पर ही टिकट दिया जाता है। और हार जीत की संभावना के हिसाब से महेंद्र प्रताप जी को सर्वे के हिसाब से बुला के कि भाई आपके लिए ज़्यादा अच्छा बेहतर पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इतनी बात है। बाकी बातें बनाना तो मैं समझता हूँ कि आफ्टर थॉट से मेरी समझ से बाहर है। एक बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के लोग थे उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई और कांग्रेस के लोगों को वो तवज्जो नहीं मिली और इस वजह से भी एक हार वजह बनी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो दलाल साहब की बहुत इंतज़ार की। दलाल साहब ने पंचायत की। हमारी टिकट 25 तारीख को हो गई थी। इनकी पंचायतों के दौर चलते रहे और पंचायत के बाद भी, उससे पहले भी चौधरी महेंद्र प्रताप जी 2 दफ़ा इनके घर गए, इनके पास गए, मेरे भाई स्वयं गए, हम सारा परिवार जो है ना, ऐसा नहीं है, इनकी इंतज़ार करता रहा। और इन्होंने 8 तारीख का फाइनली टाइम रखा मीटिंग का। फिर उन्होंने स्वयं ही 8 तारीख की मीटिंग कैंसिल करके 13 की रख दी। अब आप देखिए भाई साहब, 25 तारीख को चुनाव है, 23 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अब प्रत्याशी को फिर आप कहते हो मैं 13 से शुरू करूँगा। तो मीटिंग्स तो हमें करनी थी। और चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने केवल एक मीटिंग सुभाष चौधरी जी को, वो भी उनकी पंचायत में, जब उन्होंने समर्थन दिया, बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया और चौधरी महेंद्र प्रताप जी को समर्थन दिया। उसके अलावा तो उन्होंने 1.5 दिन 2 दिन पूरे दलाल साहब को दिए। एक भी कार्यक्रम उनका सुभाष चौधरी जी के साथ नहीं हुआ, दलाल साहब के साथ हुआ। एक कार्यक्रम जिसकी दतीर की वो बात करते हैं, वो भी 8 का कार्यक्रम इनका था, उसके बाद 9 का कार्यक्रम हमने रखा था। एक गांव वो भी बीच में आ रहा था। हथीन से हमने शुरू किया था, बीच में जैंदापुर, हथीन के बाद दतीर, उसके बाद दूधौला। तो बीच में ये गांव पड़ रहा था, तो इस वजह से इसको ले लिया था कि ये बीच का गांव रह नहीं जाएगा, चुनाव में समय कम है, दोबारा आया नहीं जाएगा। उसमें भी दलाल साहब को बोला गया आने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। करण दलाल पहले नाराज़ दिखे कई दिनों तक। पहले उन्होंने अपनी जनसभा भी की अपने लोगों से और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपका मदद करूंगा। तो आपको लगता है कि मदद बात ही कही गई थी, मदद हुई नहीं उस तरह से? देखो, हम तो इसको इस रूप में नहीं लेते। उन्होंने अपनी तरफ से जो संभव कोशिश की है और आदमी करता भी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने मदद ज़रूर की होगी। वो अपने चुनाव में 30,000 से हारे थे, अब मेरे ख्याल से 25,000 की लीड है, तो मेहनत तो उन्होंने की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका ये भी आरोप है कि मुझे चुनाव में इग्नोर किया गया और उसका नतीजा। मैंने अभी तो बताया आपको कि उनकी इंतज़ार करते रहे हम। 8 तारीख को कार्यक्रम रखा, फिर 13 को रखा, 13 में गए उनके साथ। चौधरी महेंद्र प्रताप जी 2 दिन प्रचार में रहे, इतना क्रूशल टाइम में 20 और 21 तारीख को। और सुभाष चौधरी जी को तो उसके बाद एक भी मीटिंग वो नहीं दे पाए। तो इस तरह कहना है कि मुझे इग्नोर करना है, कि वो तो अपने आप ही साबित हो रहा है कि उनको कोई मीटिंग नहीं मिली, इनको 2 दिन मिले। ऐसा नहीं।
अच्छा, एक और चीज़ देखी गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक प्रभाव भी है। और पलवल क्योंकि जाट बाहुल इलाका है तो ऑब्वियसली वो जाट नेता भी हैं एक बड़े, तो उनका भी प्रभाव है। लेकिन हथीन में हुई उनकी जनसभा, होडल में हुई, पृथला में हुई और पलवल में नहीं हुई। इसको लेकर क्या कहेंगे, जब करण दलाल जी ने खुद मना किया कि यहाँ की ज़रूरत नहीं है? देखिए, दलाल साहब का मैंने इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा है कि उदय भान जी ने उनको पूछा है जी कि भाई पलवल में मीटिंग रखें, तो दलाल साहब ने कहा मैं सक्षम हूँ, दलाल हुड्डा साहब की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और होटल में 2 मीटिंग उदय भान जी ने रखी, क्योंकि उदय भान जी जानते थे कि हुड्डा साहब का महत्व क्या है, उनके आने का लाभ पार्टी को मिलेगा। उन्होंने होटल हथीन और पथला में रखी, और जहाँ रखी तो निश्चित तौर पर पार्टी को फ़ायदा हुआ है। अच्छा, एक और बात यहाँ उन्होंने कहा कि जो भ्रष्ट नेता हैं कांग्रेस के, जो बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं, उनको आगे रखा गया, उसका भी एक खामियाजा भुगतना पड़ा। या तो उनको नाम लेना चाहिए। अब मुझे तो नहीं मालूम कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मेरी नज़र में जो लोग साथ रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिनका व्यापार कृष्णपाल जी के साथ हो, और सब ने खूब दिल से मदद की है। दिल से मदद नहीं की होती 6,15,000 वोट कहाँ से आते? 22%, मतलब 3.5 लाख के करीब वोट बढ़ा है कांग्रेस का। समय की कमी रह गई, वरना नतीजे कुछ और होते। धनबल का भी उपयोग हुआ है। मेरे को लगता है सब चुनाव के बाद की बातें हैं। चुनाव होने के बाद, हारने के बाद उपदेशक ज़्यादा आ जाते हैं उपदेश देने, तो वही वाली बात लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ दलाल साहब ने भी मेहनत की, तभी तो पलवल से 70,000 वोट आए हैं। उनका ये जो नज़रिया है, मुझे नहीं मालूम क्यों है, किस लिए है। और रही बात उन लोगों की जो इनकी पंचायत में थे, जो इनका मंच संचालन कर रहे थे, उनमें से 2 लोग बीजेपी में चले गए। लेकिन हमें ये मालूम है हर आदमी की अपनी पॉलिटिक्स है। जो आदमी गया अपनी राजनीति के हिसाब से गया, उसमें किसी का दोष नहीं है। जिसको जहाँ मुफीद आती है राजनीति वहाँ जाता है, तो किसी पे पाबंदी थोड़ी है। हम इसका दोषारोपण भी नहीं कर रहे, और हम ये मानते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। और कोई कमी रहेगी तो वो यही रही है कि समय कम था। हमने हाईकमान को यही कहा है कि भाई समय ज़्यादा होना चाहिए, आगे से कोई भी कैंडिडेट हो। बल्कि हमने तो, आपको याद होगा, टिकट से पहले ही कह दिया था भाई करण दलाल जी को टिकट मिलती है या किसी अन्य नेता को मिलती है तो हम और हमारा परिवार पूरी तरह से उनका साथ देगा। अच्छा, एक और भी चीज़ उस दौरान सुनने में आई थी कि आपकी पहले ही बात हुई थी कि अगर करण दलाल को टिकट मिलती है तो आप पूरा सहयोग करेंगे, और आपके परिवार में से किसी को मिलती है तो करण दलाल पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह की कोई आपस की आपका पैक्ट था क्या? वाकई में कुछ ऐसा था? देखो, हमें 25 तारीख को टिकट मिली। अगर ये टिकट दलाल साहब में होती तो हम 26 तारीख को ही दलाल साहब के घर चले जाते और अपना सपोर्ट देते। लेकिन हमें दलाल साहब का सपोर्ट 13 तारीख को मिला। बहुत लंबा गैप आ गया, 18 दिन, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए प्रयास किए। हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो कोई नाराज़गी नहीं है करण दलाल जी से? ना, मुझे इस मामले में कोई नाराज़गी नहीं है। उनके अंदर क्या बात है ये वही जाने, जो इस तरह की बातें कह रहे हैं भाई टिकट की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रभारी जी पे जो आरोप है ये भी गलत है। प्रभारी जी ने सर्वे के हिसाब से दिया, स्क्रीनिंग में नाम गए, उसमें दलाल साहब का भी नाम है, चौधरी महेंद्र प्रताप जी का भी नाम है, और भी कई नाम थे स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग से मामला फिर सीईसी में जाता है। शायद दलाल साहब के संज्ञान में ये बात नहीं है। प्रभारी स्वयं टिकट नहीं देते हैं, और सीएलपी भी बैठते हैं। हुड्डा साहब भी मीटिंग में थे, उदय भान जी अध्यक्ष भी मीटिंग में थे। स्क्रीनिंग के चेयरमैन मेंबर्स होते हैं, फिर सीईसी के मेंबर्स होते हैं। सीईसी ने बाद में 2 मेंबर्स की कमेटी बना दी थी, सलमान खुर्शीद जी की और एक और मेंबर थे। फिर उनकी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष ये फैसला करते हैं। तो ये सब बड़े तरीके से उनकी रिपोर्ट के आधार पर गया है। उसमें फिर प्रभारी जी का रोल नहीं रहता। प्रभारी जी तो रिकमेंडेशन करके भेजते हैं, सीईसी का रोल रहता है, और सीईसी ने चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट दिया। अच्छा, उन्होंने एक और बात कही कि एक दूसरे की टांग खींचना कांग्रेस का कल्चर है। मालूम नहीं, 20 साल उनको कांग्रेस में आए हो गए, वो किस तरह से ये कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस में कोई टांग खिंचाई ज़्यादा हुई है। मामूली बातें 1-2 जगह हो सकती हैं, अन्यथा तकरीबन सारी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा जनता के साथ मिलकर। मेरे को तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा है। अच्छा, उन्होंने उन तमाम लोगों को भी घेरा है जो लोग चौधरी महेंद्र प्रताप के संदर्भ में जिन्होंने लेटर लिखा था, जिनके चौधरी महेंद्र प्रताप के फेवर में जिन्होंने लेटर लिखा था। देखो, 2 बातें और आई हैं इसमें। एक तो जो लेटर लिखा था, दलाल साहब ने कहा मेरे विरोध में लिखा, किसी ने उनके विरोध में लेटर नहीं लिखा, और लिखा हो तो वो दिखाएं। चौधरी महेंद्र प्रताप जी के पक्ष में 5-6 लोगों ने, जिसमें मैं भी था, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़े हैं
हालांकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जो चुनाव लड़े हो उन्हीं के आधार पर टिकट दिया जाएगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। पार्टी के बहुत क्राइटेरियाज होते हैं, ये एक सपोर्ट हो सकती है। तो उसमें मैंने और 6 लोगों ने जो चुनाव लड़े थे उन्होंने ये लिख के दिया था कि भाई चौधरी महेंद्र प्रताप जी ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार, किसी का नाम नहीं लिखा, अगर वो लड़ते हैं तो जीतने की संभावनाएं बढ़ती हैं, और कुछ भी नहीं लिखा। ये बातें कहाँ से क्यों आ रही हैं, कौन लोग गलतफहमियां पैदा कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन राजनीतिक आदमी को कहानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने लेटर लिखा था उनसे जवाब तलब होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, जब आपने एक आदमी की गारंटी ली तो फिर आपके इस क्षेत्र में कैसे हारे? मैं दलाल साहब से पूछता हूँ, 30,000 से हारे, इस बात की जांच हुई क्या? कोई गारंटी ले सकता है क्या? ये जनता का निर्णय होता है। एक पॉलिटिकल आदमी की इस तरह बातें करना कोई बढ़िया बात नहीं है। अब इसमें क्या मतलब, अब आपको टिकट मिला, आप हार गए, हमें टिकट मिला, हम हार गए, इसमें क्या जांच है? लोगों ने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया अगर कांग्रेस के आदमी ने, उस पर तो जांच बनती है। वरना और किस पे जांच कराना चाहते हैं? उनको अगर किसी पे शक है तो वो बताएं, भाई हम कैंडिडेट हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है, कैंडिडेट चौधरी महेंद्र प्रताप जी, चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वो स्वयं बताएं कि भाई मुझे इस आदमी पे शक है, इसकी जांच कराइए।